छुट्टियां मनाने आए 4 दोस्त राहुल, अमन, सारा और डेनियल हमेशा से एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें नई जगहें देखना और रोमांचक यात्राएं करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे समुद्र के बीच किसी अनजान टापू को खोजने जाएंगे। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थीं। चारों दोस्तों ने एक छोटी मोटर बोट किराए पर ली और समुद्र की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी और लहरें धीरे धीरे नाव से टकरा रही थीं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। वो टापू बेहद खूबसूरत था, सफेद रेत, घने हरे पेड़ और चारों ओर नीला समुद्र। चारों दोस्तों को लगा जैसे उन्होंने किसी छिपे हुए स्वर्ग को खोज लिया हो। वे खुशी खुशी नाव से उतरकर टापू पर घूमने लगे। राहुल अपने कैमरे से वीडियो बना रहा था, सारा फोटो खींच रही थी और अमन पेड़ों के बीच नए रास्ते खोज रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज होने लगी और समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। चारों दोस्त जल्दी जल्दी वापस अपनी नाव की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर वे सब स्तब्ध रह गए। तेज लहरों ने उनकी नाव को चट्टानों से टकराकर तोड़ दिया था। अब वे चारों लोग उस टापू पर पूरी तरह फंस चुके थे। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था, न मोबाइल सिग्नल, न कोई इंसान। कुछ देर तक सब चुप रहे। डर और चिंता उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और रात का अंधेरा टापू पर फैल गया। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। चारों दोस्तों ने पेड़ों की टहनियों और बड़े पत्तों से एक छोटा सा आश्रय बनाया। डेनियल ने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार छोटी सी आग जल उठी। आग की रोशनी में उन्हें थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। उस रात वे सब बहुत कम सो पाए। अगली सुबह उन्होंने टापू को ध्यान से देखने का फैसला किया। जंगल के अंदर उन्हें नारियल के कई पेड़ दिखाई दिए। अमन ने पत्थर से नारियल तोड़कर सबको पानी और गूदा दिया। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक छोटा सा मीठे पानी का झरना भी मिल गया। अब उन्हें उम्मीद होने लगी कि वे कुछ दिनों तक यहाँ जीवित रह सकते हैं। लेकिन खतरे खत्म नहीं हुए थे। एक दिन जब सारा लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तभी झाड़ियों में हलचल हुई। अचानक एक लंबा सांप बाहर निकल आया। सारा डर से चीख पड़ी। राहुल तुरंत दौड़कर आया और एक लंबी लकड़ी से धीरे धीरे सांप को दूर भगाया। उस घटना के बाद सब और ज्यादा सतर्क हो गए। चौथे दिन रात को अचानक तेज तूफान आ गया। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि उनका बनाया हुआ आश्रय लगभग टूट गया। चारों लोग एक बड़े पत्थर के नीचे बैठकर पूरी रात ठंडी हवा और बारिश से बचते रहे। ये उनके लिए सबसे कठिन रात थी। अगली सुबह जब मौसम साफ हुआ तो राहुल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने समुद्र किनारे बड़े बड़े पत्थरों से SOS लिख दिया और पास में एक बड़ी आग जलाई ताकि उसका धुआं दूर से दिखाई दे। 2 दिन तक वे इंतजार करते रहे। खाना कम होता जा रहा था और थकान बढ़ती जा रही थी। 7वें दिन दोपहर के समय अचानक आसमान में एक आवाज सुनाई दी। वो हेलीकॉप्टर की आवाज थी। चारों दोस्त खुशी से चिल्लाने लगे और आग के पास जाकर हाथ हिलाने लगे। आग के धुएं को देखकर हेलीकॉप्टर नीचे आया। वो रेस्क्यू टीम थी जो समुद्र में खराब मौसम के कारण लोगों की तलाश कर रही थी। कुछ ही देर में चारों दोस्तों को सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठा लिया गया। जब वे वापस शहर पहुंचे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे इतने खतरनाक अनुभव से बचकर लौट आए हैं। उस घटना ने उन्हें एक बड़ी सीख दी। प्रकृति के सामने इंसान छोटा जरूर है, लेकिन हिम्मत, समझदारी और दोस्ती से सबसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहा जा सकता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।